नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। माँ देवी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, साल भर में नवरात्रि 4 बार आती है। 2 बार सामान्यतः सभी लोग करते हैं, लेकिन 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, जो कि एक माघ मास के महीने में और दूसरी बैसाख के महीने में। आज माघ मास की प्रतिपदा है, तो आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 10 महाविद्याओं के स्वरूप में से महाविद्या माँ काली की और माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज घट स्थापना भी की जाती है। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आप घट की स्थापना तभी कर सकते हैं या तो आपके पास कोई ऐसा स्थान हो जहां आपके घट स्थापन का किसी को पता न चले, यानी कि इसके नाम के अनुसार गुप्त नवरात्रि हमेशा गुप्त ही रखी जाती हैं और इसे मुख्यतः तांत्रिक साधना के लिए किया जाता है, मंत्र सिद्धि के लिए किया जाता है। वहीं भक्तजन माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी गुप्त नवरात्रि के दिनों में ही करते हैं। वैसे घट स्थापना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अगर आप घर में घट स्थापना करते हैं तो उसका सबको पता लगेगा और फिर आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ मानसिक रूप से ही ऐसे क्रियाकलापों को करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? माता रानी के समक्ष धूप दीप जलाकर सुबह और शाम की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और यदि आप इन 9 दिनों के व्रत रख रहे हैं तो व्रत के उन सभी नियमों का पालन किया जाता है जो कि सभी प्रकट नवरात्रि के दिनों में किया जाता है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ विद्या माँ काली की संपूर्ण कथा। आज से आप हमारे चैनल पर 10 महाविद्याओं की 10 दिन तक नियमित कथा सुन सकते हैं। अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती के अध्ययन में रुचि रखते हैं तो हम आपके लिए वो वीडियो भी अपलोड करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बतलाया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध संग्राम हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई और तब महाकाली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है, यानी कि वो अजेय रहता है।
सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से बड़े परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में महाकाली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। महाकाली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं यानी कि मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग की वस्तुओं का खास तौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें, उस पर साफ कपड़ा बिछा लें। वह लाल रंग का हो तो अति उत्तम है। अब घट की स्थापना करें अगर आपके पास गुप्त स्थान है तो, और अगर आप घट की स्थापना करने में सक्षम हैं तो मिट्टी या तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको स्थापित करें। यदि आपके पास माँ काली की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो माँ भगवती, माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा की स्थापना भी की जा सकती है। माँ काली को अब रोली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला, फल, मिठाई, नैवेद्य आप अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा के अनुसार माँ काली के मंत्रों का जाप करें, जितना भी आपके पास समय उपलब्ध हो। यदि जाप करने की सामर्थ्य हो और समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ भी करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल ही होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर माँ काली की कथा सुने, पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग माँ को लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप माँ को बतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, जो कि अति उत्तम माना जाता है। इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें और आप अपने परिवार के लोगों को बांट सकते हैं, लेकिन बाहर के किसी भी व्यक्ति को यह प्रसाद ना दें। अब महाकाली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। माँ काली के मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इन मंत्रों का जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। सुबह और शाम सच्चे मन से माँ काली की इस प्रकार से पूजा आपको करनी चाहिए। शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माँ को फल या मिठाई का दोबारा भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलाहार ही करना पड़ता है और वही करना चाहिए। अन्न का सेवन नहीं किया जाता। आप फलाहार में कुट्टू का आटा, लौकी की खीर, सिंघाड़े का आटा, जो आप नवरात्रि के बाकी दिनों में फलाहार के रूप में लेते हैं उसी तरह का फलाहार आप इसमें भी कर सकते हैं। अब आपको महाकाली स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं। उससे पहले यह भी आपको जानकारी दे दें कि महाकाली स्तोत्र के लाभ क्या क्या हैं। महाकाली स्तोत्र का पाठ करने से नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, दरिद्र दोष और मांगलिक दोष का निवारण होता है। यह स्तोत्र भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति और नकारात्मक शक्ति को दूर करने में बहुत बड़ा सहायक होता है।
काल पर विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र से बड़ा कोई उपाय नहीं है। महाकाली स्तोत्र के नियमित पाठ से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सरकारी कामों में सफलता मिलती है, किसी भी प्रकार के भय या उपद्रव से मुक्ति मिलती है, शत्रु के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र आदि दोष स्वतः ही नष्ट होते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से बुरी क्रियाएं जैसे इन सभी से रक्षा होती है, संक्रामक रोगों से सुरक्षा होती है। इसके अलावा जो भी असाध्य रोग है यानी कि जिसका इलाज नहीं होता, जो लाइलाज है, उनमें भी महाकाली स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभकारी माना गया है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं महाकाली स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ईश्वरीय सत्ता को अनादि ईश्वरीय सुखों, बलिदानों और यहाँ तक कि अस्तित्व के रूपों का स्रोत बताया गया है। हालांकि इसका वास्तविक रूप देवताओं की समझ से भी परे है कि इसका सार इतना गूढ़ है। श्लोक में ईश्वर को संसार की मोहिनी वाणी का स्तोत्र, मित्रों का पालन पोषण करने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली के रूप में दर्शाया गया है। जिस दिव्य रूप की महिमा का वर्णन करना या चर्चा करना अति दुर्लभ है, वह ऐसा रूप है जिसे देवता भी नहीं जान सकते। यह दिव्य शक्ति की अप्राप्य और अप्राकृतिक, स्वर्ग प्रदान करने वाला, कल्प वृक्ष की तरह पुनर्जन्म देने वाला और मन से उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह मंत्र दिव्यता की कृपा तथा उनकी आशीर्वाद की शक्ति को दर्शाता है, जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है और उसे स्वर्गीय आनंद प्राप्त करता है। भगवान के प्रति समर्पित भक्त सदैव संतुष्ट रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान के स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान पाते। यह भगवान की अनंतता और उनकी कृपा के प्रति भक्तों के पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। वह देवी जो अपने भक्तों से प्रेम करती है और हमेशा उनके शुद्ध मन में प्रकट होती है, भक्ति के माध्यम से दिव्यता प्रदान करती है। भक्ति, जप, ध्यान और पूजा के माध्यम से अपने पापों को धोने पर भी देवता आपके दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। यह मंत्र देवत्व की दुर्गम और अव्यक्त प्रकृति को दर्शाता है, जो मनुष्य और देवता दोनों के लिए अज्ञात है। यह देवता जो चेतन और आनंद का स्रोत हैं, जिसका स्वरूप शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी से लाखों गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान है, एक सौम्य मुस्कान के साथ प्रकट होती हैं। यह स्तोत्र दिव्यता के उज्जवल, आनंदमय और शांतिपूर्ण रूप को व्यक्त करता है। साधकों और कवियों के हृदय में जो दिव्य रूप प्रकट होता है, उसे देवता भी नहीं समझ सकते। यह साधकों के मन में प्रवेश करने वाले इस अमूर्त रूप के भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान दर्शाता है। इस स्तोत्र के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जो देवत्व विचारों के समय चिंतन करता है और देवताओं के शुभ विचारों से परिपूर्ण होता है, वह कभी कभी अद्विता से संपन्न हो जाता है। यह स्तोत्र उस दिव्य रूप की अद्विता और असंभव गुणों को व्यक्त करता है, जिसका अनुभव व्यक्ति उस दिव्यता के संपर्क में आने पर करता है। वह स्वरूप ना तो बालिक का, ना बूढ़े का और ना ही वासना से ग्रसित है। ऐसा स्वरूप है जिसे देवता भी नहीं जान पाते। देवी आपके ध्यान से शुद्ध होने और चंचलता के भाव से मुक्त होने के बाद भी देवता आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। एक भक्त अपने जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के समय मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, फिर भी देवता उस ईश्वरीय प्रकृति को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। इन सिद्धियों और मुक्ति का स्तोत्र है माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र, ओम देवी कालरात्राय नमः। और प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्नाखरा स्थितः, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोल्लसल्लोलः ललाकंटक भूषणा, वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। काली माँ का स्तुति मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तों, यह थी महाविद्या महाकालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और उसके बारे में जानकारी और कथा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अपना छोटा से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं और अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।